नमस्कार। मोदी कैबिनेट में पिछले दिनों कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके बाद मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष पेगासस, महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर हंगामा कर रहा है और 2 हफ्ते बाद भी हंगामा जारी है और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हो रहा। इसी बीच संसद में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से परिचय कराने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद संसद और पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिला मंत्रियों से डर रहा है, इसलिए हंगामा कर रहा है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जिन 11 महिला मंत्रियों को मोदी सरकार में जगह मिली है, उनकी हैसियत क्या है और उनके कितने बच्चे हैं और वो कैसे राजनीति में आई। इसी बीच जनसंख्या कानून की चर्चा हो रही है। साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्हें आमतौर पर साध्वी निरंजन ज्योति के नाम से जाना जाता है, ये बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता है। उन्हें नवंबर 2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 2014 के आम चुनाव में जीत के बाद वो लोकसभा में फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी। ज्योति उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो अविवाहित है। ज्योति के बाद जिस महिला मंत्री की अब हम बात करेंगे, उनका नाम है शोभा करांदाजे। निरंजन ज्योति की तरह ही शोभा करांदाजे भी अविवाहित है और कर्नाटक के उडुपी से सांसद है। 23 अक्टूबर 1966 को पुतूर में पैदा हुई। पीएम के कैबिनेट रिशफल में शोभा को जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में शोभा को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा का जन्म 23 अक्टूबर 1966 में हुआ था। उनका जन्म दक्षिण कर्नाटक के पुतूर में हुआ था। शोभा पोस्ट ग्रेजुएट है। शोभा ने अपना राजनीतिक जीवन 1994 में शुरू किया। शोभा बेहद कम उम्र से आरएसएस से जुड़ गई थी और इसी वजह से शादी नहीं करने का फैसला किया। अब हम मोदी सरकार की तीसरी महिला मंत्री अनुप्रिया पटेल की बात करेंगे। अनुप्रिया पटेल, पीएम मोदी सरकार में जिस तीसरी महिला मंत्री को जगह मिली है, उनका नाम है अनुप्रिया पटेल। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल मंत्री रह चुकी है, लेकिन इस बार मोदी सरकार यूपी में दांव लगाते हुए उनको मंत्री बना चुकी है। पटेल को मोदी सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। निरंजन ज्योति, शोभा की तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शादी तो की है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। अब हम मोदी सरकार के जिस चौथी महिला मंत्री की बात करेंगे, उनका नाम है निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में वित्त मंत्री हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये वित्त मंत्री हैं और इनकी एक बेटी है। सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को हुआ। निर्मला सीतारमण ने अपने करियर की शुरुआत बीजेपी से की और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अब हम जिस महिला मंत्री की बात करेंगे, उनका नाम है स्मृति ईरानी का नाम भारतीय राजनीति में जाना माना नाम है और इस समय वो मोदी सरकार में दोनों कार्यकाल में मंत्री है। पहले सूचना और प्रसारण मंत्री, फिर इस समय वर्तमान में कपड़ा मंत्री। 23 मार्च 1977 को जन्मी स्मृति ईरानी का ताल्लुक एक पंजाबी परिवार से है। इनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा पंजाबी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी मां शिबानी एक बंगाली परिवार से आती है और जुबिन ईरानी से शादी करने की वजह से स्मृति ईरानी हो गई। इनके 2 बच्चे हैं। अब हम जिस मंत्री की बात करेंगे, उनका नाम है रेणुका सिंह सरुता बीजेपी की महिला लीडर हैं और इनका जन्म 5 जनवरी 1964 कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। मोदी मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह सरुता केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री बनाई गई हैं। रेणुका सिंह 2 बार विधायक रह चुकी हैं। रेणुका सिंह की पहचान एक तेज तर्रार छवि वाली आदिवासी नेता के रूप में की जाती है। रेणुका सरगुजा से लोकसभा सांसद है और इनके 4 बच्चे हैं। अब जिस मंत्री की बात करेंगे, उनका नाम है दर्शना जरदोश। 2014 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतों से जीत चुकी सूरत की सांसद दर्शना जरदोश को मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार स्थान मिला। 21 जनवरी 1961 में सूरत में जन्मी जरदोश राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महासचिव रह चुकी है। जरदोश 2009, 14 और 19 में लगातार 3 बार सांसद चुनी गई। 4 दशकों तक सार्वजनिक जीवन में रही जरदोश सूरत महानगर पालिका से पार्षद भी रह चुकी है। इनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है और इनके 2 बच्चे हैं। अब जिन महिला मंत्री की बात की जाएगी, उनका नाम है मीनाक्षी लेखी देश की सक्रिय राजनेता हैं और वर्तमान में बीजेपी से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कर रही हैं। मीनाक्षी लेखी को बीजेपी के बहुमुखी चेहरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारत के सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं।
मोदी मंत्रिमंडल में लेखी को विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इनके 2 बच्चे हैं। अब जिस महिला मंत्री की बात की जाएगी उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मोदी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। सांसद के रूप में उनका ये पहला कार्यकाल है। देवी झारखंड और बिहार से 4 बार विधायक रह चुकी है। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुकी है। अब मोदी सरकार में उन्हें शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। इनके 3 बच्चे हैं। अंत में जिस महिला मंत्री की बात करेंगे उनका नाम है भारती पवार। भारती पवार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से एक महिला सांसद भारती प्रवीण पवार को शामिल किया गया है। भारती पवार पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची है। इससे पहले वो नासिक जिला परिषद में कुपोषण और पेयजल की समस्या पर काम कर चुकी है। सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक डॉक्टर थी। उनके पास MBBS की डिग्री है। पवार को मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। इनके 2 बच्चे हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जिन 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है वो कौन है, कहां से सांसद हैं और उनके कितने बच्चे हैं।